अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं आया हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। अगर बात की जाए जहाँ पे मैंने लास्ट वाला व्लॉग छोड़ा था, तो लास्ट व्लॉग में मैं आपको बता रहा कि हमारा इस तरह ट्रिप जाना है कॉलेज का। मुझे परमिशन मिली कि नहीं मिली? तो परमिशन तो मुझे मिल चुकी थी, लेकिन अब बात करें इशू की, तो इशू क्या बना कि हमारा इस तरह का था कि आज वेडनेसडे है और हमारा डिपार्चर था थर्सडे को। तो हम लोग की सारी अरेंजमेंट हो चुकी थी आज, मींस के जितने भी हम लोग बच्चे जा रहे थे ट्रिप के ऊपर, तो उन सभी से हम लोगों ने सुबह स्टार्ट में हम लोगों ने पैसे कलेक्ट किए, वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को देने थे। साथ में फिर जो बाकी जो भी अरेंजमेंट्स थे वो सारे के सारे करने थे, वो हुए। तो एक इशू बन गया जिसकी वजह से हम लोग जो है ना अपना ट्रिप थर्सडे को नहीं लेके जा सकते। वो इस तरह कुछ टीचर्स का इशू बन गया, तो फॉर दैट रीज़न हम लोग नहीं जा सकते थे उनके बगैर। तो हमें अपना ट्रिप जो है ना फॉरवर्ड ऑन करना पड़ा 2 दिन के लिए। मींस के वैसे थर्सडे जाना था, तो उसी वजह से अब हमारा जो है ना ट्रिप की 2 दिन बाद जा रहा है। इंशाल्लाह हमारा जो डिपार्चर होगा ट्रिप के लिए वो अब सैटरडे होगा। तो चलें, मींस के रात को तो था, ये था भी मुझे इजाज़त भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इजाज़त तो मिल गई, लेकिन बस फिर वो कहते हैं ना भी, इंसान जितनी कोशिश कर ले होता तभी है जब होना होता है। तो अब हमारा मींस के थर्सडे जाना था, थर्सडे तो नहीं जा सका, तो इंशाल्लाह अब हम लोग सैटरडे जाएंगे। तो जैसे मैं आपको लास्ट ब्लॉग के अंदर दिखा चुका हूँ कि हमारा मिस्त्रियों का काम तो सारा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। तो आज वेडनेसडे को हमने बुलाया हुआ था बाबा दरवेश को कि वो आएंगे, और जो रिमेनिंग काम मैंने आपको कल बताए थे, एक वो लॉन वाला था, वो थोड़ा सा सेट आउट करने वाला था। उसके बाद वो क्रश का पेस्ट बना के तो गैलरी में डालनी थी, और दूसरा जो वॉशरूम था तो हम लोगों का भी उसको भी लेवल आउट कर दें ताकि बाद में हमारे लिए ईज़ होगा। तो लेकिन जो है ना बाबा दरवेश साहब भी आज नहीं आ सके। उनकी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया उनको। तो उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया और बताया कि मैं आज नहीं आ सकूँगा। चलें, अल्लाह पाक उनको भी सेहत अता फरमाए। और इंशाल्लाह वो कह रहे थे भी कल शायद वो आएँ। अब वल्लाह आलम, देखें। तो वो जो काम मैंने आपको बताए थे इस तरह होंगे, और उसको भी साथ में आपको दिखाऊँगा। अभी मैं किचन में आया हूँ, तो मेरे सामने ये क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो किचन में मैं आया हूँ, तो मैंने देखा कि मामा ने कढ़ाई के अंदर बहुत सारा मक्खन इकट्ठा किया हुआ था। तो मैंने उनसे पता किया कि मामा ये क्या कर रही हैं। तो वो कहती हैं कि ये मैंने देसी घी निकालना है। तो बेसिकली हम लोगों ने गाय वैसे तो नहीं रखी हुई, लेकिन मामा जो है ना मिल्क का फ़ैट सारा का सारा इकट्ठा करके, तो उस फैट से फिर मक्खन निकालती हैं, और मक्खन से फिर देसी घी निकालती हैं। देसी घी किस सेंस में निकालती हैं? मीन्स के सबसे पहले इस मक्खन को जो है ना मेल्ट आउट कर लेंगे, ठीक हो गया, हीट दे के। जब मेल्ट आउट हो जाएगा तो इसी के अंदर हम लोग 3 से 4 चम्मच जो है आटे की डाल देंगे। तो वो ये हो जाएगा, साथ में थोड़ी सी शुगर ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कि हम ऊपर सारा का सारा देसी घी आ जाता है, और लास्ट में हमारे पास एक हलवा बच जाता है। वो बहुत मज़े का हलवा बनता है, मीन्स के देसी घी में भी बना हुआ होता है और वैसे भी बहुत टेस्टी होता है। तो देसी घी सेपरेट हो जाता है, और बाकी जो हलवा होता है वो जो है ना हम लोग खा लेते हैं, बहुत डिलीशियस बनता है। ये अभी साथ साथ आगे आगे बनता है, मैं साथ साथ आपको ये भी दिखाता रहूँगा अभी किस तरह हो रहा है। तो अभी मेरे साथ आए हुए हैं दो इंसान। ये देख सकें आप, एक साहब लेटे हुए हैं, और दूसरे की अगर बात की जाए तो वो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब व्हाट हैपेंड डॉक्टर साहब? क्यों डॉक्टर साहब, रातों को ज़्यादा जागने तो नहीं लग पड़े आप? क्यों? वाई? किसका पेशेंट? आपको क्या हुआ है? आप ही तो नहीं पेशेंट बन गए डॉक्टर साहब के? अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। डॉक्टर साहब और पेशेंट साहब, मुझे ये बात बताएं, आपकी पाँव की हड्डी सूजी क्यों? डॉक्टर साहब रुके ना, इधर ही बैठे ना, इसी सोफा पे बैठे ना, इकट्ठे बैठे ना, एक ही फ्रेम में आए तो सही ना। अच्छा, आप मुझे डिटेल में बताएं कि हुआ क्या है। अच्छा नहीं, मरीज साहब आप अगर मुझे बताना चाहें तो ये आपकी नज़र में क्या हुआ है आपको? जब मैं उस दिन मार्च का या अप्रैल का महीना होगा ना, अच्छा, मैं खेल रहा था ना, ऐसी टांगे ऊपर की पाँव फिसलाई ये वाला, अच्छा, ठीक है, नीचे गिरा, सूजन
सूजन लगी थी? अच्छा सूजन हो गई थी, ठीक है। अच्छा अच्छा नहीं, मुझे एक बात बताओ, खाना खाने से सूजन आ गई? खाना खाने से नहीं। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं इस बात मुतल्लिक? मीन्स की क्या खाना खाना पत्थर पत्थर हाँ वो बच गया पत्थर। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पत्थर के लिए ऊपर आ गए और पत्थर बेचारा, अब आप देख ही सोच ही लें फिर पत्थर के बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। तो इस तरह कुछ माजरा हुआ है इनके साथ। और अकॉर्डिंग टू हिम कि ये खाना खाते हैं, खाना खाने के दौरान वज़न पड़ता है इनके पाँव पे। ठीक हो गया, अब वज़न पड़ता है इनके पाँव पे तो इनके पाँव पे हो जाती है सूजन। तो अगर डॉक्टर साहब से बात की जाए, डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि क्या खाना खाते हुए ज़्यादा वज़न पड़ता है, या खाना ये जो खाते हैं इनके पाँव तक एग्जैक्टली पहुंचता नहीं है जो इनके पाँव पे सूजन हो जाती है? ये बंदे में ना सही तरह बैठना चाहिए, जैसे वो बैठेगा ना अपने जो खाना होएगा ना वो हर जगह पे पहुंच पाएगा। इसलिए तो क्या आप इनके पाँव पे खाना नहीं पहुंच सका? बस थोड़े थोड़े टुकड़े पहुंचे हैं। ओए होए। तो गाइस डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग आपको खाना खाते हुए बंदों की तरह बैठना चाहिए, एक तो। और दूसरा, अब जिस तरह आप दनियाल का हाल देख सकते हैं कि इनके खाना खाते हुए इनके पाँव में छोटे छोटे खाने के सिर्फ टुकड़े पहुंच सके हैं, जिसकी वजह से इनके पाँव पे हो गई है सूजन। तो आपने बंदों की तरह बैठ के खाना खाना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब, तो फिर आपके पाँव पे अल्हम्दुलिल्लाह कभी सूजन नहीं होगी। तो चलो दानी, आपको भी अल्लाह ताला सेहत दें और छुट्टी छुट्टी नहीं करनी। ये पता लगे भी जो है बहाना बनाया हुआ हो कल फिर स्कूल से छुट्टी का भी, चलो जी मेरे पाँव पे सूजन हो गई है, मेरे पाँव के नीचे पत्थर आ गया है, ऐसे नहीं करना इसके बाद आपने। अच्छा डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया तो मीन्स कि आप तो इशू नहीं रहा होगा ना? छुट्टी नहीं करनी, बताओ क्यों? क्यों पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल में फंक्शन है। फंक्शन वैसे बच्चे जाए ना जाए, लेकिन कम से कम फंक्शन पे लाजमी जाना चाहेंगे। जाना तो चाहेंगे। अपनी बेटी सर ने बोला था कि अगर सो गाइस अभी मैं दोबारा आया हूँ किचन में। जिस तरह आपको इससे पहले मैंने दिखाया था कि सारा का सारा जो है मक्खन फ्रीज हुआ था, अभी वो मेल्ट हो चुका है और इसके अंदर मामा ने आटा भी ऐड कर दिया है। अभी ये बिल्कुल एज ए लिक्विड फॉर्म में हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर आप देख सकें तो ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म के अंदर हो चुका है। और थोड़ा थोड़ा अगर आप गौर कर सकें ना तो घी ऊपर आना शुरू हो गया। इसी तरह जो है ना पूरा का पूरा जो है वो घी सारा ऊपर आ जाएगा और जो लास्ट में नीचे हमारे पास बच जाता है आटे का और वो मिक्सचर सा जो है ना हलवा बन जाता है, बहुत टेस्टी बनता है। वो भी बनेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस ये वो मज़ेदार सा हलवा है जिसकी मैं बात कर रहा था कि घी निकालते हुए रिमेनिंग हमारे पास बच जाता है। माशाल्लाह बहुत मज़े का ये दूसरी दफ़ा अगर मैं दिखा सकूं तो उसी जो देसी घी हमने निकाला है उसी के अंदर दाल को तड़का लगाया जा रहा है। आई फुल हेल्दी मील है। तो गाइस जिस तरह आपको मैंने आगे दिखाया कि वो हलवा भी बहुत यम्मी था और उसके अलावा जो दूसरा हमारा आज हम लोगों ने देसी घी के अंदर ही दाल को तड़का लगाया फुल, आज माशाल्लाह से हेल्दी मील था हमारा। होप सो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मिलेंगे कल आपको एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।